क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सुबह आप जागें और आपके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाए? पूरी की पूरी पृथ्वी अपने अरबों लोगों, पहाड़ों और समंदरों के साथ अचानक इस ब्रह्मांड के नक्शे से मिट जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। हमारे पुराणों में दर्ज एक ऐसा सच है जब हमारी धरती को एक महाशक्तिशाली राक्षस ने अगवा कर लिया था और उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधेरे महासागर की गहराइयों में छिपा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इस महाविनाश की शुरुआत पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वर्ग के सबसे पवित्र द्वार से हुई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु के अपने ही द्वारपालों को राक्षस बनना पड़ा, कैसे ब्रह्मा जी की नाक से एक नन्हा जीव निकला और देखते ही देखते पर्वत से भी बड़ा हो गया, और वो महायुद्ध जिसने न सिर्फ पृथ्वी को बचाया बल्कि अधर्म की जड़ों को हिला कर रख दिया। अगर आप भी इस दिव्य गाथा के पीछे के छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कथा शुरू होती है वैकुंठ लोक से, एक ऐसी जगह जहां न रात होती है न दिन और न ही मृत्यु का कोई भय है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अपनी निद्रा में थे। द्वार पर पहरा दे रहे थे उनके दो परम भक्त और द्वारपाल जय और विजय। तभी वहाँ ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पहुँचे। ये मुनि बालक रूप में थे, लेकिन उनका ज्ञान सूर्य के समान प्रखर था। जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। उन्होंने मुनियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, बालकों, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, वैकुंठ में ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलता। मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने देखा कि भक्ति ने इन द्वारपालों के भीतर अहंकार पैदा कर दिया है। उन्होंने श्राप दिया, तुम वैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, तुम उस लोक में गिरोगे जहाँ अज्ञान और अंधकार का वास है। संपूर्ण वैकुंठ मौन हो गया। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। जय विजय अपने अपराध पर रोने लगे। भगवान ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो या सिर्फ 3 जन्मों तक मेरे कट्टर शत्रु बनकर जन्म लो। जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने शत्रु बनना चुना, क्योंकि वे भगवान से 7 जन्मों तक दूर नहीं रह सकते थे। वे चाहते थे कि भगवान स्वयं उनका वध करें ताकि वे जल्दी वापस वैकुंठ लौट सकें। और इसी श्राप के पहले अंक के रूप में जन्म हुआ हिरण्याक्ष का। समय बीतता गया। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के मन में देवताओं के समान शक्तिशाली पुत्र पाने की प्रबल इच्छा जागी। उन्होंने संध्या के समय ऋषि कश्यप से संतान की प्रार्थना की। ऋषि ने चेतावनी दी, दिति, ये समय असुरों और नकारात्मक शक्तियों का है। इस समय जन्मी संतान अधर्मी होगी, लेकिन नियति को टाला नहीं जा सकता था। दिति की कोख से 2 जुड़वा असुरों का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों साधारण असुर नहीं थे। इनका बल और आकार पहाड़ों जैसा विशाल था। हिरण्याक्ष युद्ध प्रिय था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि वो देवताओं को भी चुनौती देने लगा। हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मैं आधार ही मिटा दूं तो भगवान विष्णु कहाँ रहेंगे? उसने अपनी मायावी शक्ति से भूदेवी को बांध लिया और उन्हें घसीटते हुए ब्रह्मांड के सबसे निचले हिस्से गर्भोदक सागर में ले गया। पृथ्वी के डूबते ही सृष्टि थम गई, नदियां सूख गईं, वन मुरझा गए और हर तरफ त्राही त्राही मच गई। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्वयं को असहाय पाया और उस परम शक्ति का ध्यान किया जो पूरी सृष्टि का पालन करती है। जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे तभी उनकी नासिका से एक अंगूठे के आकार का नन्हा वराह प्रकट हुआ। देवता हैरान थे, क्या एक नन्हा सुअर पृथ्वी को बचाएगा? लेकिन देखते ही देखते वो नन्हा जीव विशाल होने लगा। पलक झपकते ही वो पर्वत से बढ़ा, फिर आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसकी आंखें आग के गोलों जैसी थीं और उसका शरीर हजारों सूर्यों की चमक से भरा था। भगवान वराह ने एक ऐसी गर्जना की कि 10 दिशाएं कांप उठीं। ये गर्जना असुरों के लिए काल का संकेत थी और भक्तों के लिए आशा की किरण। भगवान वराह ने गर्भोदक सागर के अनंत जल में छलांग लगा दी। वे जल की उन गहराइयों में उतरे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। वहां उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष अहंकार में डूबा हुआ है और पृथ्वी माता संकट में है। भगवान ने बड़ी ही कोमलता से अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया। जैसे ही वे ऊपर आने लगे, हिरण्याक्ष ने उन्हें ललकारा, ठहरो विष्णु, तुम इस पशु के रूप में मुझसे नहीं बच सकते। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और भगवान वराह पर प्रहार किया। वो युद्ध केवल 2 योद्धाओं के बीच नहीं था, वो युद्ध था सृष्टि के आधार और विनाश के अहंकार के बीच। हिरण्याक्ष ने अपनी माया का प्रयोग किया, लेकिन भगवान वराह अडिग रहे। भगवान ने अपनी दिव्य गदा घुमाई। उसकी चमक बिजली की रेखा जैसी थी। जब दोनों गदाएं टकराईं तो सागर में विशाल लहरें उठी। हिरण्याक्ष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, विष्णु, तुम देवताओं की रक्षा के लिए पशु बन गए? आज तुम्हारा अंत निश्चित है।
भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, अधर्म को अपनाने वाला अंत में स्वयं के कर्मों के जाल में ही फंसता है। एक अंतिम प्रहार के साथ भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर का अहंकार टूट गया। जैसे ही हिरण्याक्ष के प्राण निकले, उसे अपने पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि वह जय था और उसे मोक्ष मिल गया था। भगवान वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित जल से बाहर निकाला और उसे ब्रह्मांड में उसके सही स्थान पर स्थापित कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर अपने भक्तों और इस धरा की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह एक नन्हा जीव हो या एक विशाल वराह। सोचिए दोस्तों, अगर हमारे जीवन की मुश्किलें हमें उस अंधेरे सागर की तरह घेर लें, तो याद रखिएगा कि कोई शक्ति है जो हमें ऊपर उठाने के लिए तैयार है। हमें बस उस पर अटूट विश्वास रखना है। लेकिन हिरण्याक्ष का अंत तो सिर्फ शुरुआत थी। उसका भाई हिरण्यकश्यपु अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने कसम खाई कि वह विष्णु के उस अवतार का बदला लेगा और इसी बदले ने जन्म दिया भगवान के सबसे खूंखार और अद्भुत अवतार को, नरसिंह अवतार। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटे से बालक प्रहलाद की भक्ति ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, तो कमेंट करें नरसिंह अवतार। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बराह भगवान। मिलते हैं अगली दिव्य गाथा में।